आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि मैं एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस की जो भी टायर 1 के एग्ज़ाम होते थे, मैं उसके 10 से 15 दिन के पहले अपना स्ट्रेटेजी क्या रखता था। और आप अभी जो आपका सीएचएसएल या सीजीएल 2020 होने वाला है, 10 से 15 दिन बचे हुए हैं, उसमें आप स्ट्रेटेजी क्या रखें। एक यूनिक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि आप अगर मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं 1-1.5 महीना से, तो आपको पता होगा कि मेरे चाहे कैलकुलेशन की वीडियो हो, मैथ पढ़ने की वीडियो हो, इंग्लिश पढ़ने की वीडियो हो, वो बहुत ज़्यादा यूनिक है और उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता होगा। तो मुझे लगा कि एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ये है, उस विषय पे हमको एक वीडियो बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, समझिए, आप 1-1.5 साल जो भी मेहनत किए, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत की, लेकिन अगर ये 10 से 15 दिन जो क्रूशियल टाइम है, अगर आप सही से प्रेशर नहीं झेल पाए ना अपना, मतलब मॉक टेस्ट में या घर में, तो एग्जाम कहीं ना कहीं आपका चौपट हो जाएगा, पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, पूरा 1-1.5 साल जो मेहनत की वो खराब हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि मैं अपनी स्ट्रेटेजी क्या रखता था, आप अभी गलती क्या कर रहे होंगे, आपको उसमें सुधार करने की क्या जरूरत है, कैसे आपको वीक सेक्शन को मेंटेन करने की जरूरत है। तो देखिए, समझिए, एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक कैंडिडेट ए है या एक व्यक्ति है ए, जो एक युद्ध लड़ने की प्रिपरेशन 1-1.5 साल से कर रहा था। ठीक, प्रिपरेशन कर रहा था। अब उसको 10 से 15 दिन बचा है युद्ध लड़ने का। वो उसके सारे सेक्शन ठीक है, मतलब युद्ध लड़ने का एक थोड़ी यही अनेक फैक्टर होते हैं युद्ध लड़ने के लिए। स्ट्रांगनेस अगर उसको अपने अंदर लाना है तो पहला तो तलवारबाजी, घुड़सवारी, फाइट करना, माइंड डिटर्मिनेशन, सब कुछ होना चाहिए। उसके पास सब कुछ है, लेकिन उसके पास तलवारबाजी की थोड़ी सी हुनर कम आई है, मतलब 50% है। और वो उसके युद्ध या लड़ाई में मात्र 10 से 15 दिन अब बचे हुए हैं। 1.5 साल में उसका ये वीक सेक्शन बना ही रहा। अब वो नर्वस इतना है ना कि वो सही से ना सो पा रहा है, ना ही सही से अपना जो रेगुलर मेंटेन भी था, मतलब अपने प्रिपरेशन का या और भी युद्ध लड़ने की जो रणनीति बनाना होता है, सही से नहीं कर पा रहा है, यही वीक सेक्शन के टेंशन के चलते। अब जैसे ही वो युद्ध लड़ने जाएगा ना, उसके मन में, माइंड में ये कहीं ना कहीं नेगेटिविटी रहेगा या डर रहेगा कि मेरे ये तो वीक सेक्शन है, मैं तो हारूंगा युद्ध में। अब बताइए, इसका परफॉर्मेंस डाउन होगा कि नहीं होगा? तो बोलिएगा हाँ, इसका परफॉर्मेंस डाउन होगा रियली में। अब मान लेते हैं मेरे पास एक दूसरा व्यक्ति बी है, सेम कंडीशन है, सेम सिचुएशन है, ताकत सब कुछ सेम है। अब उसका भी वीक सेक्शन मान लेते तलवारबाजी था, लेकिन वो 10 से 1-1.5 साल वो भी मेहनत किया और 10 से 15 दिन वो स्ट्रेटेजी ये रख रहा है कि चलो मेरे वीक सेक्शन तलवारबाजी केवल है, 50% ठीक है, 50% खराब है, मुझे युद्ध लड़ना ही लड़ना है, युद्ध से तो पीछे हटना नहीं है। तो वो क्या कर रहा है ना, 10 से 15 दिन आराम से स्ट्रेटेजी ऐसा रखा है कि आराम से वो दूसरे चीज प्रिपरेशन भी कर रहा है, रणनीति भी बना रहा है, कैसे युद्ध लड़ना है, क्या करना है, और भी सेक्शन अपने ठीक भी कर रहा है। थोड़ा सा ध्यान दे रहा है कि चलो मेरा अगर तलवारबाजी खराब है, 50% खराब है या 50% अच्छा है, तो मैं से 60% या 70% अच्छा करूं, प्रिपरेशन कर रहा है, हो या ना हो अलग चीज है। और वो ये डिटरमाइंड है पूरी कि जैसे मैं लड़ने जाऊंगा ना, मैं अपना स्ट्रांग माइंड से जाऊंगा, स्ट्रांगनेस से जाऊंगा, मैं डरूंगा नहीं कि ये मेरा वीक सेक्शन है। अब आप दोनों के एग्जांपल, दोनों जो एग्जांपल पहला बताएं, एग्जांपल अभी जो बता रहे हैं, उसमें आप मुझे ये बताइए किसका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा रियल में। तो बोलिएगा जो दूसरा एग्जांपल का व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसे डर नहीं है कि मेरे ये वीक सेक्शन है। अब देखिए, अब वही चीज आप एसएससी के कंपैरिजन में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप यही गलती कर रहे हैं, मेरी बात को समझिए अब ध्यान से। आपका मान लेते एक लड़का मेरे पास है, रीजनिंग उसका वीक है, ठीक है। अब 1.5 साल में उसका रीजनिंग अगर ठीक नहीं हुआ, 1 साल में प्रिपरेशन के दौरान, आप खुद से हमको बताइए क्या 10 से 15 दिन में ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। अब वो क्या कर रहा है ना कि इतना ज्यादा पैनिक हो चुका है रीजनिंग के कि वो मॉक टेस्ट भी देता है ना जब भी, तो रीजनिंग का सेक्शन देख के इतना डर जाता है, इतना नर्वस हो जाता है कि वो वैसे उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। अगर नॉर्मल रहता तो अगर 40 नंबर लाता, 45 या 35 नंबर, अभी नर्वसनेस या डर के कारण 25 नंबर ला रहा है।
माइंड को थोड़ा सा आप लोग बेवकूफ़ भी बनाना सीखिए। आप लोग यही गलती हो रहा होगा। रीजनिंग मान लीजिए, सपोज हम एग्जांपल बोल रहे हैं, अगर वीक है, आप जैसे मॉक टेस्ट देते होंगे, आपको पहले मन में डर है कि मेरा तो रीजनिंग खराब ही है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं, तो आपका रीजनिंग खराब ही जाता होगा एग्जाम में, मॉक टेस्ट में। अब मान लेते एक लड़का है जिसका मैथ्स वीक है, मतलब एवरेज है, 20-25 नंबर ही आते हैं, परफॉर्मेंस खराब ही है पूरा ओवरऑल मैथ्स के कारण। अब वो इस कारण से पैनिक हो रहा है कि मुझे जैसे टफ क्वेश्चन मिलते, कैलकुलेटिव क्वेश्चन मैं तो कर नहीं पाता हूं। तो मॉक टेस्ट भी जब उसको मिलता होगा ना, टफ या मॉडरेट, या जैसे वो मैथ्स का सेक्शन देखता होगा, उसके अंदर नर्वसनेस आ जाता होगा। और जो भी अगर उसका थोड़ा सा अगर डिटरमाइंड रहता, तो अगर परफॉर्मेंस अच्छा भी होने लायक रहता ना, और उसका परफॉर्मेंस गिर जा रहा है। अब एक और समझ के देखिए, एक लड़का का मैथ्स भी एवरेज है, रीजनिंग भी एवरेज है, लेकिन वो डिटरमाइंड है कि नहीं, जैसा भी एग्जाम में आएगा ना या मॉक टेस्ट में, मैं पूरी तरह से देने के लिए अपना 100% एफर्ट, जो भी प्रिपरेशन किया हूं मैं देने के लिए तैयार हूं। तो कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस इन दोनों से बढ़िया होगा ही होगा, 100% होगा। देखिए समझिए एक चीज और, यहां थोड़ा सा लिंक कीजिए। आपका मॉक टेस्ट में कितना मार्क्स आ रहा है, मान लेते 140 भी आ रहा है ना, वहां एसएससी के एग्जाम में 160 भी हो सकता है, अगर आप इस प्रेशर को झेलने में सफल हो पाए तो। नहीं तो पूरा आपका 1.5 साल खराब हो जाएगा। आपका यही नर्वसनेस पूरा आपको ले डूबेगा। आप जैसे ही एग्जाम में जाइएगा, आपको जैसे ही मैथ्स या वीक सेक्शन जो भी रीजनिंग हो, मैथ्स और वीक या इंग्लिश मान लेते हैं वीक है, या जीएस वीक है, आप जैसे सेक्शन को देखिएगा ना, खासकर मैथ्स और रीजनिंग, आप में पैनिक आ जाएगा। और जैसे पैनिक करेंगे, आपको पूरा एग्जाम चौपट हो जाएगा। आप एक गारंटी रखिएगा, देख भी लीजिएगा, आपको बताइएगा फाइनल एग्जाम हो जाने के बाद। ठीक है, इतना ओवरऑल आप समझ गए। अब बोलिएगा क्या करना चाहिए हमको। देखिए क्या करना चाहिए, अभी आप मॉक टेस्ट लगाइए आराम से, एक दिन छोड़ करके ये पर डे लगाइए। को पैनिक नहीं करना है कि मेरा मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, इतना पे अटक जा रहा है, सो सुधरने वाला नहीं है, कुछ भी आप कर लीजिए। आपको मॉक टेस्ट लगाना है, रिव्यू करना है, उसको बार बार देखना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो भी मॉक टेस्ट है वो भी लगाना है, एक दो इस तरह से आप बीच बीच में करके रेगुलर इंटरवल में। और एनालिसिस करने की, ध्यान देने की जरूरत है कि क्या मैं इसमें इंप्रूवमेंट, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, आपको इंप्रूवमेंट करना है, लेकिन पैनिक होकर के नहीं कि मेरा रीजनिंग पूरा वीक है। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि हाँ, हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, जैसे आपको तो पूरा देखिए समझिए 24 घंटा है, आपको सोना भी है, 8 से 10 घंटा सोइए, कुछ घर का काम कीजिए, थोड़ा सा किसी से बात कीजिए, और मॉक टेस्ट लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो आप परचेज किए होंगे उसका लगाना है, और रिव्यू करना है, उसको बार बार देखना है। और जो भी आपको वीक सेक्शन है ना, उसको पढ़ना है, उसको यूट्यूब से या किताब से जैसे भी पढ़ना है। आपको ये करना है कि चलो ठीक हो जाए तो हो जाए, ना हो तो भी कोई दिक्कत, मेरा 100% हम प्रिपेयर्ड है, ठीक हो जाए तो हो जाए। ऐसा आपको माइंड को कूल रखना है। इसी तरह से आपको जो भी वीक सेक्शन है ना, आपको इसी तरह से भी 10 से 15 दिन मेंटेन करना है। हम बार बार बोल रहे हैं, नहीं तो आपका एग्जाम खराब हो जाएगा, 100% खराब होगा। अगर आप ये सोच के चले कि मेरा तो मैथ्स वीक है, रीजनिंग वीक है, अब जैसे ही एग्जाम हॉल में घुसेगा ना, वहाँ जैसे टाइमर स्टार्ट होगा ना, आपका अंदर नर्वसनेस आ जाएगा। कैसे आएगा अब बोलिए, जैसे एग्जाम्पल समझिए, मान लेते हैं मैथ वीक है, थोड़ा सा हम समझाते बढ़िया है, मतलब बढ़िया तरीका समझाना चाहते हैं। मैथ्स वीक है मान लेते हैं, आपसे टफ क्वेश्चन नहीं हो रहा था, आप जैसे मैथ्स का मान लेते 25 क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आपको मिला इजी या मॉडरेट, आप बना लिए, लेकिन आपका माइंड में नर्वसनेस है कि जैसे ही आपको अभी 23 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे कहीं टफ मिलेगा ना, हमसे नहीं बन पाएगा। यही नर्वसनेस आपका रहते रहेगा कंटिन्यूली, और आपको पता चलेगा कि टफ क्वेश्चन भी नहीं आया कोई भी, और आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया। तो ये सब चीज थोड़ा सा साइकोलॉजिकली ध्यान रखिए। मैं क्या करता था, यही चीज कि 10 से 15 दिन के पहले एकदम रिलैक्स रहता था। मैं ये सोचता ही नहीं था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं एसएससी का। ऐसा नहीं कि मेरे वीक सेक्शन नहीं थे, रीजनिंग वीक सेक्शन थे, जीएस वीक सेक्शन थे, लेकिन हाँ मैं पढ़ता था अपना रूटीन जो पढ़ना, पेपर पढ़ना, सोना, फिर मैथ्स बनाना, या अपने वीक सेक्शन को थोड़ा ध्यान देना, यही सब करता था। केवल मॉक टेस्ट ज्यादा लगाता था अभी, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा लगाता था, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस होते पैटर्न के, इस कारण से मैं उसको ज्यादा करता था केवल। और एकदम माइंड कूल रखता था। ऐसा नहीं कि वीक सेक्शन है तो एकदम पैनिक कर रहा हूँ, यूट्यूब में पूरा रीजनिंग ही देख रहा हूँ केवल, अगर वीक है तो, या मैथ वीक है तो मैं केवल मैथ ही पढ़ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता था। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और देखिए समझिए, आप एग्ज़ाम दें,
अच्छा परफॉर्मेंस करें, ये मैं आशा करता हूँ। तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।